हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द बिहेवियर स्कूल थ्योरी बाय एलन प्रेड, जिसे व्यवहारिक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। एलन प्रेड पहले विद्वान थे जिन्होंने व्यवहारिक आधार पर उद्योग की स्थापना किस प्रकार की जानी चाहिए उसकी बात एलन प्रेड ने की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक द बिहेवियर एंड लोकेशन, जो कि 1967 में लिखी गई थी, इस पुस्तक में इन्होंने मानव को आर्थिक मानव के रूप में बताया और साथ में मानव को संतोषकर्ता के रूप में बताया। संतोषकर्ता का मतलब क्या हुआ कि मानव के पास जितनी भी सूचनाएं उद्योग से संबंधित, उनके पास जितनी भी सूचनाएं हैं, उन सभी सूचनाओं का उपयोग करते हुए मानव अपने उद्योग की स्थापना करता है। तो इस आधार पर उन्होंने ये बताया कि व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति को अपनाकर औद्योगिक स्थिति का निर्धारण एक उद्योगपति के द्वारा किया जाता है। प्रेड ये बोलते हैं कि पहले जो विचारधारा दी गई है, उन सभी विचारधाराओं में यह बताया गया कि मानव को अधिकतम लाभ वाले स्थान के बिंदु का पूर्व ज्ञान था। लेकिन ये जो बात बताई गई या ये जो बात कही गई, तो प्रेड के अनुसार ये व्यवहारिक रूप से नहीं होता है, ये एक काल्पनिक बात होती है। लेकिन अगर व्यवहारिक बात की जाए तो मानव उद्योग की स्थापना जितनी भी सूचनाएं उसे प्राप्त होती है, चाहे वह सूचनाएं वह अपने अनुभव से प्राप्त करे, चाहे सामाजिक आर्थिक संपर्क से प्राप्त करे, चाहे शैक्षणिक ज्ञान से प्राप्त करे, संपर्ककर्ताओं से उनके संबंध से प्राप्त करे, आदि के द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं के आधार पर एक उद्योगकर्ता अपने निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से लेकर अपने उद्योग की क्या करता है, स्थापना करता है। तो मूल रूप से प्रेड ने ये बात बोली कि जितनी भी सूचनाएं एक उद्योगपति के पास होती है, उन सूचनाओं की गुणवत्ता के स्तर को ध्यान में रखते हुए एक उद्योगपति अपने उद्योग की स्थापना करते हैं। अपने सिद्धांत को बताते हुए प्रेड ने 3 स्थितियां बताई, जिसमें 3 स्थितियां बताई, और इन स्थितियों को बताते हुए प्रेड ने पहले एक बात और बोली कि एक वृद्ध उद्योगपति के बजाय एक युवा उद्योगपति अधिक सक्रियता से कार्य करता है। ठीक है, वर्तमान समय में उद्योगपति स्वयं निर्णय लेने में अपने आप को अधिक सक्षम बनाता है, अर्थात व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत उद्योग के लिए लिया गया निर्णय महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनके सिद्धांत पर। सिद्धांत के में प्रेड के अनुसार प्रत्येक स्थिति का निर्धारण सूचनाओं व योग्यताओं पर निर्भर करता है। तो इस आधार पर अपने सिद्धांत को 3 प्रकार से स्पष्ट किया, जिसमें पहले जो प्रकार था उस प्रकार में इन्होंने एक मैट्रिक्स तैयार किया। मैट्रिक्स में इन्होंने लंबवत आधार पर सूचनाओं की संख्या व गुणवत्ता को बताया। ठीक है, कि भाई कितनी सूचनाएं हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनका गुणवत्ता का स्तर किस आधार पर है वो बताया। इसी आधार पर क्षैतिज आधार पर सूचनाओं के उपयोग की योग्यता के बारे में बात की। उपयोग की योग्यता का क्या अर्थ हुआ? उपयोग की योग्यता का अभिप्राय ये हुआ कि जितनी भी ये सारी सूचनाएं दे रखी है, इन सारी सूचनाओं में से कौन सी सूचनाएं उद्योग को दृष्टिगत रखते हुए या उद्योग पर दृष्टिपात देते हुए कौन सी सूचनाएं उस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है या कौन सी सूचनाएं उस उद्योग के लिए गुणात्मक है, इन सभी को आधार रखते हुए या इन सभी का ज्ञान देते हुए एक उद्योगपति उसके उद्योग के लिए कौन सी सूचनाएं अधिक गुणवत्तापूर्ण है उसको ध्यान में रखते हुए अपने उद्योग की स्थापना करता है। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया, ये जो सूचनाएं हैं, ये जैसे ये पहली सूचना है B11, तो ये यहाँ से चालू हो रही है B12, B13 और ये लास्ट में जाकर यहाँ ख़त्म हो रही है। यानी कि एक उद्योग से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो यहाँ से चालू हो रही है और इन सूचनाओं का गुणवत्ता का स्तर कहाँ तक बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक।
इसी तरह से अगली सूचना यहाँ से चालू हो रही है जिसका स्तर यहाँ तक बढ़ रहा है, अन्य सूचनाएं इधर से चालू हो रही है जिसका स्तर यहाँ तक बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर इस मैट्रिक्स का उपयोग एक उद्योगपति करता है तो अगर इस मैट्रिक्स को 4 पार्ट में सिमिलर 4 पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड किया जाए तो इसके उत्तर पश्चिम प्रकोष्ठ में, यानी कि जो उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया आ रहा है, इस एरियाओं में जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है उनका गुणवत्ता का स्तर क्या है, कम है। जबकि कंपेयर करें तो ये जो एरिया है, ये जो दक्षिण पूर्व वाला एरिया है, इस एरियाओं में क्योंकि यहाँ से चालू हो रही है यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ वाला जो ब्लॉक बना है इस ब्लॉक में जितनी भी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं का स्तर क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने पूरा एक मैट्रिक्स तैयार किया जिसमें इन्होंने बताया कि जो दक्षिण पूर्व का जो एरिया है वहाँ पर उत्तम ज्ञान का उपयोग किया गया है और यह आर्थिक आदर्श स्थिति को प्रकट कर रहा है। इसी तरीके से उत्तर पश्चिम यानी कि ये जो एरिया है ये अच्छी स्थिति विकल्प यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, कम पाया जा रहा है। तो इस आधार पर प्रेड ने अपने सिद्धांत की पहले जो बात थी वो इस तरह से मैट्रिक्स में इन्होंने सॉल्व करी। अगली जो दूसरी बात है, उस दूसरी बात में जो प्रेड थे इन्होंने ये बताया कि एक नगर है, उस नगर में एक उद्योगपति को कारखाना स्थापित करना है, लेकिन उस नगर की दूरी या उस नगर की चौड़ाई या ये बोले कि उस नगर के क्षेत्रफल को देखते हुए वहाँ पर लगे यातायात खर्च को मेज़र करते हुए वहाँ एक कारखाने के बजाय 3 कारखाने स्थापित किए गए। ठीक है, तो उन 3 कारखानों के आधार पर इन्होंने ये इस प्रकार का एक वृत्त बनाया। ठीक है, तो उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या इस आदर्श वक्र रेखा के आधार पर करते हुए समझाया। ये जो आदर्श वक्र रेखा है इस आधार पर इन्होंने करते हुए समझाया। इस दृष्टि से एक नगर के समीप 3 समान आकार वाले कारखाने की स्थिति का उदाहरण दिया। ठीक है, अधिक यातायात खर्च के कारण पूरे नगर की आपूर्ति एक कारखानों से नहीं की जा सकती थी, अतः 3 कारखानों की आपूर्ति के कारण 3 क्षेत्रीय लागत वक्र रेखाएं बनती हैं। तीनों कारखानों की स्थिति, तीनों कारखाने मतलब O1, O2 और O3, तीनों कारखानों की स्थिति आर्थिक लाभदायक स्थिति जो होती है, यानी कि O1 की स्थिति होगी MA MB, O2 की स्थिति होगी MC MD, O3 की होगी ME और MF। ठीक है, इनको इन्होंने आर्थिक लाभदायक स्थिति बताई। ये 3 जो कारखाने हैं O1, O2 व O3, इन तीनों के जो लाभ की स्थितियां होती हैं तीनों की अलग अलग होती हैं। इसकी लाभ की स्थिति सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, इसकी लाभ की स्थिति सबसे कम थी, इसकी लाभ की स्थिति मीडियम यानी कि बीच की थी। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि इन तीनों के लाभ की स्थिति अलग अलग कैसे, जबकि वो एक ही नगर में स्थित है। तो इन्होंने इसका कारण ये बताया कि ये इन तीनों के लाभ की स्थिति का अलग अलग कारण क्या था, यातायात खर्च का अलग अलग होना बताया। ठीक है, तो भिन्न भिन्न यातायात खर्च के कारण जो इन सभी कारखानों को असीमित लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये इन्होंने सेकंड अपनी स्टेज बताई। थर्ड स्टेज में इन्होंने क्या किया कि O1, O2 और O3 जो ये 3 कारखाने हैं, इन तीनों कारखानों को इन्होंने पूर्व में बनाए गए जो मैट्रिक्स का जो चार्ट था उस चार्ट पर इन्होंने इसको क्लब किया। तो क्लब करके इन्होंने क्या बताया, देखिए इस तरह से इन्होंने क्लब किया। इन्होंने क्या किया कि जो लाभ प्राप्ति स्थल थे जिसमें O1, O2 और O3 थे, उन कारखानों में इनमें संबंध स्थापित किया। संबंध कैसे स्थापित किया, संबंध इस तरह से स्थापित किया कि जैसे इन्होंने क्या किया कि पहला जो कारखाना था O1 का अर्धव्यास लेके, अर्धव्यास किस आधार पर लिया, MA O1। ठीक है, इसी तरीके से MB O1, नेक्स्ट MC O2 और MD O2, इसी तरह से ME O3 और इसी तरह से MF और O3। तो ये जो एरिया है, ये जो अर्धव्यास है, इस अर्धव्यास को लेते हुए यहाँ से यहाँ तक के अर्धव्यास को लेते हुए इन्होंने 3 वृत्त तैयार करे।
ठीक है। अब 3 व्रत जो तैयार करे, ये जो इनके आधार पर जो 3 व्रत बने, ये जो 3 व्रत बने, इन 3 व्रत की जो आकृति थी वो गोलाकार नहीं थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से थी, O1, O2 और O3। गोलाकार नहीं होने का कारण क्या बताया? गोलाकार नहीं होने का कारण इन्होंने यातायात सुविधा व जनसंख्या वितरण को बताया। यानी कि नगर तो एक ही है, लेकिन किसी स्थान पर जनसंख्या ज़्यादा है, किसी स्थान पर जनसंख्या कम है, किसी स्थान पर यातायात सुविधा अच्छी है, किसी स्थान पर कम है। तो इस आधार पर ये जो 3 व्रत बने, ये टेढ़े मेढ़े बने। 3 व्रत के बने, वो क्या बने? टेढ़े मेढ़े बने, ठीक है। तो जिसका कारण क्या बताया? जिसका कारण यातायात सुविधा व जनसंख्या वितरण को बताया। इसके बाद इन्होंने 13 कारखाने बिंदु लगाए। 13 कारखाने बिंदु जो कि इन व्रतों के मध्य थे और इनमें से 2 बिंदु व्रत के बाहर थे, ठीक है। अब इन कारखाना बिंदुओं में से किसी की भी पूर्ण रूप से आदर्श स्थिति नहीं थी, ठीक है। कारखानों में पाई जाने वाली जो सूचनाओं की गुणवत्ता व उन सूचनाओं की उपयोग की क्षमता के आधार पर इन कारखानों की स्थिति स्थल को मैट्रिक्स बिंदुओं से जोड़ा गया। कैसे? जैसे उन्होंने ये बताया कि एक उद्योगपति अगर जिसको पता है, यानी कि उसकी सूचनाएं जो प्राप्त है वो अच्छी सूचनाएं प्राप्त है, उच्च गुणवत्ता वाली है, तो वो उद्योगपति क्या करेगा? जो ये मैट्रिक्स है जिसमें क्या बताया गया है? सूचना की संख्या और गुणवत्ता और सूचना के उपयोग की योग्यता। तो इस मैट्रिक्स के आधार पर जो उद्योगपति जिसके पास उच्च सूचनाएं प्राप्त हैं, तो उनका उपयोग करके वह अपने उद्योग की स्थापना दक्षिण पूर्व प्रकोष्ठ में करेगा, ठीक है। तो जिस उद्योगपति के उद्योग की स्थापना दक्षिण पूर्व प्रकोष्ठ के अंतर्गत होगी, वहाँ पर उद्योग की आदर्श स्थिति होगी, या यूँ बोले वहाँ उद्योग को लाभ प्राप्त होगा। और जिन उद्योगों में उद्योगपति को सूचनाएं निम्न स्तर की प्राप्त होगी या गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी, वहाँ वह उद्योग कहाँ स्थापित करेगा? उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। तो यहाँ जब वह अपने उद्योग की स्थापना करता है तो यहाँ पर उसको क्या होता है? लाभ कम प्राप्त होगा, ठीक है। तो कुछ उद्योग हैं जो कि उत्तर पश्चिम की ओर जा रहे हैं और कुछ उद्योग हैं जो कि दक्षिण पूर्व की ओर अपने उद्योग की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। 2 उद्योग ऐसे हैं जो कि व्रत के बाहर हैं। अब जो ये व्रत के बाहर जो उद्योग स्थापित है, तो यद्यपि वे वर्तमान में उत्पादन करके जो भी उत्पाद कर रहे हैं, वो अपने उत्पाद को तो बेच पाएंगे ये दोनों, लेकिन भविष्य में उनके बंद होने का क्या होता है? आसार होता है, ठीक है। तो क्यों बंद होगा? क्योंकि भविष्य में आने आने वाले समय में इनको क्या प्राप्त होगी? हानि प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस आधार पर कुल मिला के अगर कंक्लूजन फॉर्म में बोला जाए तो प्रेड ने एक उद्योगपति को व्यवहारिक रूप से प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं होती है और उन सूचनाओं का अगर वह गुणवत्तापूर्ण या दक्षतापूर्ण उपयोग कर लेता है और उस आधार पर वह अपने उद्योग की स्थापना करता है, तो उसे क्या होगा? उद्योग को लाभ प्राप्त होगा और उद्योग की स्थिति भी उसको उच्च प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये आदर्श स्थिति जहाँ पर प्राप्त हो रही है वो उच्च स्तर की सूचनाओं के कारण प्राप्त हो रही है, और जिन उद्योग को आदर्श स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है वो सूचना के कमजोर व अकुशल प्रबंध को दर्शाती है, ठीक है। तो ये हमारी पूरा एलन प्रेड का थ्योरी की बात की हमने। ओके, थैंक यू।